हेलो फ्रेंड्स, टू IITN सरकारी में आप सभी लोगों का स्वागत है। अब देखिए, आप लोगों का जो डीलेड सेकेंड सेमेस्टर का जो मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है उसमें हम लोग पार्ट 5 पे पहुंच चुके हैं। आज जो सॉल्व करेंगे वो आपका पार्ट 5 होगा। अगर आपने पार्ट 4 तक के वीडियोस का स्टडी नहीं किया है तो आप प्लीज उसे आप देख लीजिए और उसके बाद आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद आप इसमें एंट्री कर सकते हैं और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है, तो देखिए जैसा कि इसमें हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है कि देखिए ये आपका आयु वर्ग है 10 से 34 आयु की साक्षर स्त्रियों की 10 वर्ष से लेकर 34 वर्ष तक की आयु की जो साक्षर स्त्रियां हैं, साक्षर मतलब पढ़ी लिखी जो स्त्रियां हैं, उनके बारे में जानकारी दे रखी है। तो 10 से 14 वर्ष की जो है वो 300 है, 15 से 19 वर्ष में जो साक्षर है वो 980 है, 20 से 24 में साक्षरों की संख्या 800 है, 25 से 29 में 580, 30 से 34 में 290। तो ये जो हमारे सामने आंकड़े दिए हुए हैं, हमें क्या करना है, हमें इनका आयत चित्र बनाना है। तो आयत चित्र हम कैसे बनाएंगे, हम इसको आगे देखते हैं। पहले तो देखिए हम क्या करेंगे, जो आपका आयु वर्ग दिया है इसको हम क्या करेंगे, हम कंटिन्यूअस रखेंगे, हम सतत रखेंगे इसको। जैसे ये 10 से 14 और ये 15 से 19 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको सतत बनाएंगे। देखिए सतत बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि इसकी जो पहले वाले की जो निम्न सीमा, पहले वाले की जो उच्च सीमा होती है वो दूसरे वाले की निम्न सीमा होती है, और इसी प्रकार ये आगे बढ़ जाता है और इसकी जो उच्च सीमा होती है वो इसकी निम्न सीमा होती है, और उसके बाद इसकी जो उच्च सीमा होती है वो इसकी निम्न सीमा हो जाती है। तो हमको क्या करना है, इस प्रकार का हमको बनाना है, इसमें इसको हमें इस तरीके से कन्वर्ट हमें करना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए 0.5 यूनिट हम इसमें कम कर देंगे, जो आपकी निम्न सीमा है उसमें 0.5 हम कम कर देंगे, और जो उच्च सीमा है हम उसमें 0.5 हम बढ़ा देंगे। क्योंकि आप जो भी आयत चित्र बनाते हैं वो आपका जनरली आपका इस तरीके का होता है। आपको वर्ग अंतराल लिया होता है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं कि जो आपका फर्स्ट केस है उसकी जो उच्च सीमा है वो दूसरे वाले की निम्न सीमा के बराबर है, और दूसरे वाले की जो उच्च सीमा है वो तीसरे वाले की निम्न सीमा के बराबर है, और इसी प्रकार इसकी जो उच्च सीमा है वो इसकी निम्न सीमा है। तो हमको यहां पर ऐसा इसमें बनाना पड़ेगा। आपका जो अगला जो आने वाला जो क्वेश्चन है तो उसका जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है वो कुछ इसी प्रकार से दिया है। तो आपको बनाने में उसको समस्या नहीं होगी, आप सीधा एक बार क्वेश्चन लिखेंगे और एक बार हम उसको बना देंगे। तो इसको देखिए हम क्या करेंगे, पहले हम इसको सतत वर्ग अंतराल में कन्वर्ट करेंगे। तो आपके पास, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके पास पुस्तक अगर है डीलेड की पवन अगर है तो आपके पास ये क्वेश्चन ऑलरेडी होगा। तो और जिनके पास नहीं है, जो राजन वगैरह से पढ़ते हैं, राजन से पढ़ते हैं, विद्या से पढ़ते हैं, वो लोग इस क्वेश्चन को नोट डाउन करते हैं और उसका प्रोसेस अभी हम आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए बच्चों, जो आंकड़े हमको दिए हुए हैं हम इनको सतत वर्ग अंतराल में बदलेंगे। तो इसमें देखिए आपका क्या होगा, ये आपका वर्ग अंतराल, और दूसरी चीज क्या हो जाएगी बच्चों, बारंबारता। बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी। तो अब देखिए, अगर सतत वर्ग अंतराल में बदलेंगे तो ये यहां पर हमारा 10 है, तो हम इसमें क्या करेंगे, 0.5 यूनिट कम कर देंगे। अब देखिए 0.5 यूनिट कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9.5, और जो उच्च सीमा है उसमें 0.5 यूनिट हम बढ़ा देंगे, तो ये आपका 14.5। अब देखिए ये जो है हमारा, ये हमारा 14.5 से ही चालू होगा, तो 14.5 से ये आपका जाएगा 19.5 तक,
और ये फिर 19.5 से आपका जाएगा 19.5 से आपका जाएगा 24.5 तक, ठीक है। और फिर 24.5 से, ठीक है, 24.5 से आपका जाएगा ये आपका 29.5 तक जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका 29.5 से आपका जाएगा ये 34.5। तो अब आप देख पा रहे हैं कि यहां पर कि आपकी जो उच्च सीमा यहां वाली है वो यहां की निम्न सीमा के बराबर है, और यहां की जो उच्च सीमा है वो यहां की निम्न सीमा के बराबर है, और यहां की उच्च सीमा यहां की निम्न सीमा के बराबर है, यहां की उच्च सीमा यहां की निम्न सीमा के बराबर है। तो हमने जो करा है वो हमारा सही है। अब देखिए क्या करेंगे, ये बारंबारताएं हम लिख लेंगे। ये आपका 300, 980, 800, 580, 290 और कुल जोड़ ये आपका किसके बराबर है, 2950 के बराबर है। तो देखिए ये हमने टेबल बना ली है, और ये हमारा क्वेश्चन में हमारी ये टेबल पहले से दी थी, ये टेबल हमने बनाई है। इसमें हमने क्या किया है कि जो वर्ग अंतराल हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं उनको हमने सतत वर्ग अंतराल, लगातार वर्ग अंतराल के रूप में हमने बदला है, ठीक है। तो इतना पार्ट आप लोग पहले नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो अब ये मैंने क्या किया है, ये आपका एक्स अक्ष है और ये आपका वाई अक्ष है। अब हमें जो हमको आयत चित्र बनाना है तो उसमें क्या है, आपका एक्स अक्ष पर रखा है हमने आयु वर्ग और वाई अक्ष पर हमने रखा है महिलाओं की संख्या। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं पैमाना। पैमाना हम लेंगे, पैमाना हम यहां पे लिखते हैं पैमाना एक्स अक्ष में 1 सेंटीमीटर बराबर आपका क्या हो जाएगा, 5 यूनिट आयु वर्ग, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम हो रहा है और इसमें लिखेंगे हम क्या, और y अक्ष के लिए लिखेंगे y अक्ष में 1 सेंटीमीटर बराबर 200 यूनिट महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या, ठीक है। इसको मैंने ऊपर लिख दिया है। तो ये पैमाना आपको लिखना चाहिए। अब इसको बनाते हैं। देखिए तो जो भी हमें रिक्वायरमेंट डेटा है, देखिए जैसे 9:30 से 14:30 तक में जो हमें जाना है वो कहां तक जाना है, 300 तक जाना है। तो देखिए 300 कहां पे आएगा, 300 आएगा आपका 200 और 400 के बीच में आपका क्या आएगा, 300 आएगा। तो 300 मैं यहां पर बना दे रहा हूं, ठीक है। ठीक है। तो ये 9:30 से 14:30 तक के लिए। अब 14.5 से 19.5 तक में हमें कितना बनाना है, हमें बनाना है 980। तो 980 बेटा कहां आएगा, 980 800 और 900 के बीच में कहीं आएगा। तो इसको हम बना दे रहे हैं।
ये हमारा बन गया वर्ग अंतराल 14.5 से 19.5 के लिए। अब देखिए आपको बनाना है आपको 19.5 से 24.5 तक के लिए बनाना है। तो इसमें कितना है आपका 800 है, तो 800 आपका यहां पर है, तो 800 के लिए हमारा क्या हो जाएगा, ये हम इसको ऐसे डॉटेड रेखा हम खींचेंगे। और इसको यहां से मिला देंगे। चलिए अब हम अगले 24.5 से 29.5, 24.5 से 29.5 में अगर हमें जाना है तो ये हमें कहां तक जाना है, 580 तक। तो बच्चों 580 कहां लाई करेगा, 580 लाई करेगा 400 और 600 के बीच में। तो हम यहां कहीं बना देते हैं। देखिए ये हमने इस प्रकार हमने खींच दिया है हमने इसको, और जो भी डॉटेड लाइन है उसे आप यहां पर मिटा देंगे। और देखिए आपका जो पुस्तक में जो आपका आयत चित्र बना है उसमें करा गया है कि इसमें जो आयु वर्ग जो लिया गया है वो 0, 5, 10 के रूप में लिया गया। एक्चुअली में उनका लेना भी सही है, बट इसलिए मैंने किया है क्योंकि मैं बना रहा हूं कॉपी पे बना रहा हूं, मैं मतलब कॉपी पे बना रहा हूं। तो उसमें क्या है कि देखिए 0.5 यूनिट ग्राफ पे बनाना वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए उन्होंने जो वर्ग अंतराल जो लिया है वो आपका 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 इस प्रकार उन्होंने ले रखा है। लेकिन अगर हम इसी को कॉपी में सॉल्व करते हैं तो कॉपी में सॉल्व करने में उतनी एग्जैक्ट फिगर नहीं मिलती है, जितनी ग्राफ पे मिलती है। तो उन्होंने क्या किया है कि जो 0.5 को कैसे हम प्लॉट करेंगे उसमें वो प्लॉट कर पाना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने क्या किया है 0 से 5, 5 से 10 इस तरीके से वर्ग अंतराल उन्होंने सेट किया है। लेकिन आपका जो वर्ग अंतराल उसमें है, जो आपका जो सारणी में जो आया है वो आपका 0.5 के रूप में आया, 9.5, 14.5, 14.5 से 19.5 को, तो उसको इसमें दिखाना बेटर है। लेकिन अगर आपके पास अगर ग्राफ है तो ग्राफ में आप चाहें तो आप इसको 0 से 5, 5 से 10 इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। तो अब देखिए ये हमें बनाना है 580। तो ये आपका बन गया है 580 तक। और देखिए जो आपका अगला जो बनाना है, आपको कितना बनाना है 290। तो 290 बेटा कहां पे लाई करेगा, 290 400 और 300 के बीच में, 400 और 200 के बीच में आपका लाई करेगा। तो देखिए 300 आपका कहीं यहां कहीं होगा, तो इसके जस्ट नीचे हम करेंगे। तो इसको हम ऐसे यहां पर बढ़ा देते हैं एक रेखा।
तो इस प्रकार से ये आपका आयत चित्र आपका यहाँ पर खत्म हो चुका है। इस प्रकार से आपको आयत चित्र बनाना है। दोस्तों ये जो हमने बनाया है, ये जो आपका भौतिक विज्ञान के प्रतिरोध जैसा जो है, ये आपका किंक होता है। किंक वो स्थान होता है जहां पर हम कोई भी आयत चित्र का कोई भी हिस्सा जहां पर नहीं होता है, वो स्थान क्या होता है? किंक होता है। और ये किंक दे करके हमने क्या किया, इसको आगे बढ़ाया। देखिए हमारा जो वर्ग अंतराल चालू हुआ है वो 9.5 से चालू हुआ है। तो 0 से लेकर के 9.5 तक पे मैंने क्या रखा है? किंक रखा है कि यहां से नहीं चालू हुआ है, इसके आगे से चालू हुआ है। ठीक है, अगर आपको ये अगर समझ में आ गया है तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर इसमें अगर आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और प्लीज कृपया आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए बारंबारता बंटन को आयत चित्रों द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो इसमें माप और बारंबारता 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ये हमको बारंबारता हमको दे रखी है। तो अब देखिए इसमें क्या है, जो आपका वर्ग अंतराल है वो आपका पहले से सतत है। जो आपकी माप दे रखी ये सतत है, तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है। जैसे पहले क्या था कि जो आपका वर्ग अंतराल में क्या था कि जो पहले वाले की जो उच्च सीमा थी वो दूसरे वाले की निम्न सीमा के समान नहीं थी। तो उसमें क्या था कि वो हमको करना था 0.5। हमने क्या किया था कि जो निम्न सीमा है उसमें हमने 0.5 घटाया था और उच्च सीमा में हमने 0.5 जोड़ा था। ऐसा हमने कुछ किया था, लेकिन यहां पे कुछ नहीं करना है। ये हमारे सामने क्वेश्चन है, सीधे सीधे हमें आयत चित्र जो है ग्राफ पर हमको प्लॉट कर देना है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो क्या है, माप को माप और बारंबारता में इस प्रकार लिख लेंगे। ये आपकी माप, और जो आपका वर्ग अंतराल है आपका 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। ठीक है, और ये हमारी बारंबारता बता रहा है वो है आपकी 2, 8, 15, 20, 16 और ये 6। ठीक है, 8, 2, 10, 15, 25, 20, 45, 45 और ये 16, 6, 22 होगा। ठीक है, तो 45, 22 कितना होगा? 45, 45, 20 होगा 65, और 2 और जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? ये आपका 67 हो जाएगा। तो पहले इस प्रकार बना लेंगे। अब हम इसका आयत चित्र अभी हम बनाते हैं, तब तक आप इतना पोर्शन जो है आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो जो हमारा आयत चित्र है उसको हम लोग बना लेते हैं। तो अब देखिए आपकी y अक्ष पर आपको बारंबारता दी हुई है और x अक्ष पर आपकी माप है। तो हम पैमाना लिख लेते हैं। x अक्ष में 1 सेंटीमीटर आपका कितना है? 10 यूनिट है। और y अक्ष में 1 सेंटीमीटर बराबर आपका कितना है? 5 यूनिट। तो अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे। सबसे पहले तो जो भी हमारे पास बारंबारता जो हमें रिक्वायर्ड है उसको हम लिख लेते हैं। ये आपका 2, 8, 10, 2, 8, 15, 20, 16, 6। तो ये हमको प्लॉट करना है। तो अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, हमें 0 से 10 में हमें कितना बनाना है? 2 बनाना है। तो 2 हम यहां पर बना लेते हैं। तो देखिए 2 आपका कहां आएगा? 2 आपका जो है आधा जो पोर्शन है उसके नीचे आएगा। तो हम यहां पर बना लेते हैं इसको। और इसको यहां पर ऐसे मिला दिया है ये हमने। ये हमारा 0 से 10 का हमारा बन गया। अब देखिए 10 से 20 में हमें कितना चाहिए? 10 से 20 में हमको 8 चाहिए। 8 हमको बनाना है।
तो 8 जो है हमारा वो जो आपका 5 और 10 के बीच में जो बीच वाला जो पोर्शन है उससे थोड़ा ऊपर आएगा, ठीक है। तो आपका यहां पर कहीं पर बनेगा, ठीक है। और ये हमने मिला दिया इसको इसके साथ, और ये आपका 8 बन गया इधर पे, ये आपका 8 है और ये वाला आपका 2 है। अब 20 से 30 में आपको कितना बनाना है? 15 बनाना है, ठीक है। तो 15 आपका यहीं पर है, तो यहां से हम एक लाइन बढ़ा देंगे। जो आपका जो ग्राफ होता है उसमें लाइनें पहले से बनी होती हैं, तो इस प्रकार हमें मेजरमेंट हमें वहां पर लेने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसको आगे बढ़ाते हैं हम, देखिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम इसको इससे मिला देंगे। अब हमें 30 से 40 में हमको कितना चाहिए? 30 से 40 में हमें 20 चाहिए। ये आप 15 ऐसे दिखा दीजिए यहां पर। 30 से 40 में हमें कितना चाहिए? 30 से 40 वर्ग अंतराल में हमको 20 चाहिए। और ये आपका कितना है? 20 है ये आपका। अब 40 से 50 में आपको बनाना है 16। तो 16 जो आपका लाई करेगा वो 15 और 20 के बीच में लाई करेगा, 15 से ऊपर होगा। तो ये जो आपका 15 है, इससे हम थोड़ा जस्ट ऊपर जाएंगे, जस्ट ऊपर हम जाएंगे। तो देखिए, ये हमको बनाना है 40 से 50 में। अब जो भी डॉटेड लाइंस है हमारी, उनको हम हटा दे रहे हैं यहां पर। तो ये आपका कितना बन गया है? ये आपका 16। और अब बनाएंगे आखिरी 50 से 60। तो 50 से 60 हमारा कितना बनेगा? 6 पे जाएगा। तुम 5 से हम थोड़ा ऊपर रखेंगे इसको।
तीन और जे का चेंज कर देते हैं और जे वो एक में कर देते हैं लाइन से ये कर जाते हैं। और ये आपका कितना बन गया, ये आपका 6 के बराबर हो जाएगा। तो ये आपका जो आयत चित्र है वो आपका कंप्लीट हो चुका है, जिसे आप स्क्रीनशॉट लेकर अपनी टेक्स्ट बुक में आप कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर नोट डाउन कर लीजिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें बोल रहा है निम्नलिखित आंकड़ों से टैली चिन्ह लगाकर संख्याओं की बारंबारता सारणी हमको बनानी है। हमें टैली चिन्ह लगाकर संख्याओं की बारंबारता सारणी बनानी। देखिए हम कैसे बनाते हैं। तो देखिए इसमें संख्याएं आपको दी हुई है, ये आपकी 6, 7, 9, 14। ठीक है, जो रिपीट हो रहा है नंबर उसको हम एक बार से अधिक नहीं लिखेंगे, हर नंबर को हमें एक ही बार लिखना है। तो देखिए 6 को ले लिया, 7 को ले लिया, 9 को ले लिया, उसके बाद ये 14, 12, 14 ये ऑर्डर में नहीं थे, तो हमने क्या किया कि 12 को हमने यहां से उठाया, एक बार लिख दिया, 12 के बाद फिर 14 है, फिर 15 है। अब देखिए हम इनकी बारंबारताएं देख लेते हैं। तो बारंबारता में हम ये देखेंगे कि कौन से नंबर की क्या फ्रीक्वेंसी है, कितने बार आया है। तो देखिए जो आपका नंबर 6 है वो आपका कहां कहां पर मौजूद है। देखिए एक बार यहां है, एक बार यहां है और एक बार यहां पर है। कितने बार आया है? 3 बार। 3 बार ये आया है, तो इसका टैली चिन्ह हम बनाएंगे 1, 2 और 3। अब देखिए अब दूसरा नंबर है हमारा 7। तो 7 को अगर हम ध्यान दें तो एक बार यहां आया है और कहीं नहीं आया, उसके बाद यहां आया है। तो 7 2 बार आया है, तो इसकी बारंबारता हम ये 2 लिख देते हैं और उसका टैली चिन्ह हम बना देंगे ऐसा 1, 2। इसे 11 मत समझिए और ऊपर वाले को 1 से 11 मत समझिए। ये टैली चिन्ह है, ये संख्या में 1, 2, 3 हमने ये खड़ी लाइनें हमने बनाई है। अब देखिए 9 के बारे में अगर बात की जाए तो 9 हम देखते हैं कितने बार आया है। तो 1, 2, 3, 4 और लास्ट में आपका 5 बार आया है। तो ये आपका 5 बार आया है। तो हम इसमें कितने टैली चिन्ह लगाएंगे? 1, 2, 3, 4 और ये 5। अब देखिए 12 के बारे में अगर बात की जाए तो 12 हम देखेंगे कितने बार आया है। तो 12 आपका 1, 2 और ये आपका 3 बार आया है 12। तो ये आपका 3 बार हमने लिख दिया और इसके टैली चिन्ह ऐसे लग जाएंगे 1, 2 और ये 3। 14 के बारे में बात करते हैं। तो 14 हमारा कितने बार आया है देखते हैं। तो ये आपका 1, 2, 3 और ये 4 बार आया है। तो 4 हमने यहां लिख दिया और ये 1, 2, 3 और ये 4 ऐसे हमने बना दिया। अब देखिए 15 के बारे में बात करें तो 15 हमारा कितने बार आया है। तो 15 हमारा आया है 1, 2, 3 बार आया है। तो ये हमने 3 ऐसे लिख दिया और ये हमने 3 यहां पर ये हमने बना दिए। अब देखिए इसमें हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा बारंबारता कौन सी है। सबसे ज्यादा बारंबारता हमारी है 5। तो 5 का ये जो टैली चिन्ह है इसमें हम कैसे करेंगे, इसको कैसे हम डील करेंगे। इसको यहां पर सबसे अधिक बारंबारता हमारी क्या है? 5 है। तो हम क्या करेंगे देखिए इसका ये एक हटा करके हम इसके ऊपर एक ऐसे काट देंगे। तो ये आपका 1, 2, 3, 4 और ये 5 आपका इस तरीके से आपका गिन लिया जाएगा। तो ये हमारी बारंबारता सारणी टैली चिन्ह में
हमारी ये बन के तैयार हो गई है। इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और या फिर अपनी कॉपी पॉज बटन दबाकर अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं इसको। तो देखिए ये आपके सामने सर्वांग समता की विशेषताएं आपके सामने लिखी हैं। तो एग्जैक्टली यही आपको बुक में भी आपकी लिखा हुआ है और आपको पेपर में भी आपको एग्जैक्टली वैसा ही लिखना है जैसा आपकी बुक में लिखा हुआ है। तो आप लोग इसका स्क्रीन। आइए बच्चों, ये जो हमारा क्वेश्चन है 21/3 के संगत गुणात्मक तथ्य 3 × 7 = 21 है, अतः निम्नांकित तथ्यों के संगत गुणात्मक तथ्य बताइए। तो अब देखिए ये जो आप पार्ट पढ़ रहे हैं, जो क्वेश्चन आपके सामने जो पेपर में दिया हुआ है, ये आपका गणित से संबंधित नहीं, ये आपका रीजनिंग से संबंधित है। तो इसमें जैसा आपको दे रखा है आपको एक पैटर्न को फॉलो करना होगा, जैसा पैटर्न आपका क्वेश्चन में होगा। अब देखिए क्वेश्चन में जैसे इसमें क्या है कि 21/3 = 7 और इसमें क्या बोल रहा है 3 × 7 यानी 3 × 7 = 21 है। तो इसमें क्या होगा, जो आपका जो पहला है 8 × 7 = 56 होगा, दूसरे वाले के लिए 11 × 6 = 66 होगा। तो इसमें क्या होता है कि एक क्वेश्चन में क्या होता है कि एक बार कई सारे सीक्वेंस दे रखे होते हैं। तो जब कई सारे सीक्वेंस आपको दे रखे होते हैं तो जैसा सीक्वेंस फॉलो हो रहा है आपका गिवन क्वेश्चन में, आपका रिक्वायर्ड आंसर में भी आपका वही सीक्वेंस फॉलो होना चाहिए। तो देखिए अब प्रश्न के हिसाब से 56/8 = 7 के संगत गुणात्मक तथ्य ये आपका पहला पार्ट है क्वेश्चन का, हो जाएंगे क्या 8 × 7 = 56। ठीक है, दूसरे पार्ट के लिए सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा 66/11 = 6 के संगत गुणात्मक तथ्य क्या हो जाएंगे बच्चों, ये आपका हो जाएगा 11 × 6 = 66। बस यही करना है, इसमें और कुछ नहीं करना है और ये आपके क्वेश्चन के आंसर है। तो इस क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं हम लोग। निम्न समीकरणों को हल करके अपने उत्तर की जांच कीजिए। तो पहले तो हमें क्या करना है कि इस प्रश्न में हमें y की वैल्यू पता करनी है और इस प्रश्न में हमको a की वैल्यू पता करनी है और उसके बाद हमें उत्तर की जांच भी करनी है। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका y - 5 = 0। ठीक है, तो इसको हमने लिया है दोनों पक्षों में पांच जोड़ने पर। तो दोनों पक्षों में हम 5 जोड़ देंगे तो ये आपका y - 5 + 5 = 0 + 5। ठीक है, तो आप लोग यहां पर ध्यान दे रहे हैं कि -5 + 5 कितना हो जाएगा, कट जाएगा ये, तो y बराबर आपको मिल जाएगा 5। तो y की वैल्यू आपकी 5 आ गई है। अब देखिए हम करेंगे उत्तर की जांच, हम लोग करेंगे। उत्तर की जांच हम लोग करेंगे तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ये आपका बायां पक्ष हम लेंगे। तो अब मैं उतना ज्यादा हिंदी में नहीं जाना चाहता हूं, मैं इसको LHS लूंगा। LHS मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, RHS मतलब होता है राइट हैंड साइड। तो मैंने LHS लिया, LHS हमारा क्या है y - 5। तो बच्चों y की वैल्यू अगर 5 रखी जाए तो क्या हो जाएगा 5 - 5, ये आपका कितना आ जाएगा 0। ठीक है, RHS क्या है = 0। तो LHS और RHS आपके दोनों आ रहे हैं, LHS = RHS ये हमारा आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो हमने सॉल्व किया है ये हमारा सही है।
तो क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट की तरफ प्रोसीड करते हैं हम लोग। तो सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो सेकेंड पार्ट है हमारा, यह है आपका 15 बराबर a प्लस 12। तो इसमें क्या करेंगे, दोनों पक्षों में में 12 घटाने पर, दोनों पक्षों में आप 12 घटा भी सकते हो और -12 जोड़ भी सकते हो। -12 का घटाना या -12 का जोड़ना या 12 घटाना एक ही बात है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका 15 माइनस 12 बराबर a प्लस 12 माइनस 12। तो ये तो आपका खत्म हो जाएगा। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 3 इज इक्वल टू a, जिसे मैं लिखूंगा a इज इक्वल टू 3। तो a इज इक्वल टू 3 हमारा सॉल्व होकर के आ गया है। अब क्या करेंगे, अब उत्तर की जांच करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब देखिए जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है यानी कि बायां पक्ष जो है हमारा, उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये हमारा एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो जो भी हम सॉल्व करेंगे, हम किसको सॉल्व करेंगे, आरएचएस को सॉल्व करेंगे। दायां पक्ष हम लोग सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो ये आपका आरएचएस इज इक्वल टू कितना है, a प्लस 12। और बच्चों a की वैल्यू 3 आ गई है, तो a की वैल्यू 3 रखेंगे। तो 3 प्लस 12 ये आपका कितना आ गया, 15। आरएचएस भी आपका कितना है, एलएचएस भी आपका कितना है, ये आपका है 15। तो एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। बस यहीं तक हमको सॉल्व करना था। तो आइए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि ये आपका 2x माइनस 3/5 इज इक्वल टू 7 है। तो 7/1 हो जाएगा ये, और क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम लोग करेंगे, तिर्यक गुणा जब हम लोग करेंगे, तो ये आपका 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7 गुणे 5 हो जाएगा। और ये आपका 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 35 हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2x बराबर ये आपका 35 में हम आपका 3 जोड़ देंगे, इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और ये 2x बराबर आपका 38। तो आपको बच्चों x का मान कितना मिल जाएगा, x का मान आपको मिल जाएगा 19। तो 19 आपका ये आंसर है। अब हमें यहां क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, एक स्टेप हमें और करना है इसमें हमें उत्तर की जांच भी करनी है। तो उत्तर की जांच हम लोग देखते हैं। तो ये आपका क्या है, 2x माइनस 3/5 इज इक्वल टू 7। तो इसमें हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे। तो LHS इज इक्वल टू हमारा है 2x माइनस 3/5। तो यहां पर हम क्या रखेंगे, x की वैल्यू 9 रखेंगे। तो क्या करेंगे, x बराबर 19 रखने पर x की वैल्यू 19 रखेंगे। तो ये आपका 2 गुणा 19 माइनस 3/5। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 38 माइनस 3/5। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 35/5। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा। तो आपका RHS भी आपका कितना है, RHS भी आपका 7 ही है। तो LHS इज इक्वल टू RHS। ये क्वेश्चन हमारा ये यहां पर सॉल्व हो चुका है। अब देखिए आप लोगों में से कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि जो इसके पहले जो क्वेश्चन आया था, तो उसमें सॉल्व करते समय हमने इसमें लिखा था कि अगर जैसे मान लीजिए यहां पर -2x माइनस 3 है, तो मैंने संकेत देकर के लिखा था कि +3 जोड़ने पर, 3 जोड़ने पर। लेकिन यहां पर हमने क्या किया है कि 3 को हमने इधर ट्रांसफर करके पॉजिटिव कर दिया है,
और x की वैल्यू हमने निकाल दी है। ऐसा बहुत सारे लोगों के मन में आ रहा होगा। तो अब देखिए, इसको मैं एक बात के तौर पे मैं आपको समझाता हूं कि देखिए, हर एक चीज को करने के कई सारे मेथड हो सकते हैं। कुछ का एक प्रेडिक्टेबल मैनर होता है, ये आपका एटिकेट होता है, आपका व्यक्तित्व होता है, जिसके द्वारा आप चीजों को हैंडल करते हैं। मान लीजिए कि आपकी क्लास में एक टीचर बैठा हुआ है और आप स्कूल जाते समय आप लेट हो गए और टीचर पहले से बैठा हुआ है। तो एक तरीका ये होता है कि आप जा करके घुसने से पहले आप टीचर से मे आई कम इन बोल करके आप अंदर चले जाएं। या दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप क्लास में घुस के दौड़ते हुए जाएं और 2 टेबल चेयर गिरा भी दें और सर से सॉरी बोल दें और बैठ जाएं। ठीक, तो तरीका ये भी होता है। तो आपका जो पर्पस है वो आपका दोनों तरीकों से पूरा हो रहा है। चाहे आप क्लास में दौड़ते हुए घुसेंगे तब भी आप क्लासरूम में पहुंच रहे हैं, और आप सर से इजाजत लेकर के अगर आप क्लास में घुस रहे हैं तब भी आपका उद्देश्य ये पूरा हो रहा है कि आप क्लासरूम तक पहुंच रहे हैं। लेकिन जो एक तरीका होता है उसको हमें फॉलो करना होता है। तो हम कई बार जैसी जहां पर जरूरत होती है वैसा हम करते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट थी कि हम इसमें, क्योंकि ये ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि इसको सॉल्व करते समय आपका पूरा बोर्ड भर चुका है, तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि संकेत वगैरह लिखने की बजाय मैंने क्या किया है, इसको ट्रांसफर करके x की वैल्यू निकाल दी है। और इसमें फिर मैंने LHS लिया और RHS को सॉल्व करके बराबर कर दिया। तो आप लोग इतने इस जो भी आपको बोर्ड में दिख रहा है उसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपनी नोटबुक में कॉपी कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अब हम लोग क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट की तरफ। ये हमें दे रखा है 5y अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 6। तो देखिए, ये है आपका 5y अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 6। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये आपका 5y प्लस 3 अपॉन 3, ये हमने क्या करा है, एलसीएम ले लिया है। कुछ लोगों को अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो देखिए, ये आपका 5y अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 6। तो इसमें हम क्या करेंगे, 3 एलसीएम लेते हैं और ये 5y प्लस, और ये आपका कितना हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू 6। तो ये आपका हो जाएगा 5y प्लस 3 इज इक्वल टू, और ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा 18। तो ये आपका 5y प्लस 5y इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो आपको क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 3। तो y इज इक्वल टू 3 आपका आंसर है। अब क्या करेंगे हम लोग, उत्तर की जांच। तो देखिए, हम इसमें क्या करेंगे, LHS से सॉल्व करेंगे। तो LHS इज इक्वल टू है हमारा 5y अपॉन 3 प्लस 1। तो ये आपका क्या हो जाएगा, y बराबर 3 रखने पर, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 5/3 गुणा 3 प्लस 1। ठीक है, तो ये आपका 3 से 3 आप देख पा रहे होंगे कट रहा है, और ये आपका हो जाएगा 5 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 6। और RHS बराबर भी आपका है 6। तो क्या हो जाएगा, LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो ये आपका सिद्ध हो जाता है। यहां से आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए, ये हमारा जो क्वेश्चन है इसको हमें सरल करना है। तो सरल करने के लिए कुछ नहीं है, जो आपका 3xy स्क्वायर है और 2x² है, जो ब्रैकेट के जो अंदर टर्म है इनके अंदर ले जाकर के हमें मल्टीप्लाई करना है। देखिए कैसे करेंगे। तो ये आपका है फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म है आपका 3xy² 2x माइनस 3xy प्लस 7y। ये आपका जो फर्स्ट पार्ट है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 3xy
स्क्वायर आपका किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, पहले तो 2x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 3xy स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3xy से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस और ये आपका किससे, ठीक है, और ये आपका 3xy स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7y से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप देखिए इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखिए ये आपका 3 का गुणा किससे होगा, 2 से होगा, तो 3 दूनी 6, x गुणा x हो जाएगा आपका x स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस, और ये आप लोग देख पा रहे हैं यहां पर कि ये 3 है और ये 3 है, तो 3 त्रिका 9, और x का गुणा x के साथ तो ये आपका x स्क्वायर, और y स्क्वायर का गुणा y के साथ तो ये आपका y क्यूब, प्लस और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 गुणा 7, ये आपका हो जाएगा 21, और x का कोई कोफिशिएंट है नहीं, x का कोई गुणांक है नहीं, तो x आपका x ही बना रहेगा, और y स्क्वायर का गुणा y के साथ तो ये आपका हो जाएगा y क्यूब, तो ये आपका xy क्यूब हो जाएगा। तो आप देखिए इसमें हम क्या करते हैं, जो आपकी जो घातें हैं, जो भी हमारी घातें हैं उनको हम, हालांकि आंसर आपका ये भी आ चुका है, लेकिन उनमें हम क्या करते हैं आंसर में कि जो घातें अधिक होती हैं उनको पहले रखते हैं, और जो घातें कम होती हैं उन्हें बाद में रखते हैं। और इसमें क्या है, ये आपका 21 है xy क्यूब। अब देखिए रखने के लिए इसको भी पहले रख सकते हैं, लेकिन बाहर माइनस रहेगा तो वो ठीक नहीं लगेगा, माइनस 9x स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो जो आपकी टेक्स्ट बुक में जो आंसर दे रखा है वो आपका ये जो आंसर जो का यहां तक आया है, आप इसको भी आंसर अपना प्लॉट कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप इसे भी रखना, इसको आंसर लिखना चाहते हैं तो आप इसे भी लिख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट की तरफ। तो ये यहां पर हमें 2x स्क्वायर वाई बाहर दिख रहा है, तो इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका 2x स्क्वायर वाई गुणे x माइनस 2x स्क्वायर वाई गुणे y प्लस 2x स्क्वायर वाई इंटू 2, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2x क्यूब y माइनस, और ये आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस, और ये आपका हो जाएगा 4x स्क्वायर y। तो बस ये हमारा आंसर है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ये आपका 2x प्लस 3y प्लस 4z का होल स्क्वायर है, इसका हमें प्रसार करना है। तो प्रसार करने के लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो वो फॉर्मूला में जो आपका प्रोसेस चलता है उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये है आपका 2x प्लस 3y प्लस 4z होल स्क्वायर, ठीक है। संकेत हमारा ये होगा a प्लस बी प्लस, संकेत ऐसे ना लिख करके, चूंकि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, थोड़ा और पीछे लिखते हैं, ये आपका हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 गुणा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। आप इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, ये आपका 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। कुछ बुक्स में आपको ये देखने को मिलता है और कुछ बुक में आपको ये देखने को मिलता है, तो इसी को हम ये भी लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca,
ठीक है, 2CA मैं यहां पर लिख रहा हूं, तो ये आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA ये आपको देखने को मिलता है। तो अब इसमें आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर प्लस, और ये आपका 2 गुणा ब्रैकेट के अंदर 2 गुणा 2x गुणे 3y, इस टर्म को हम यहां पर लिख देते हैं, ये आपका प्लस 2 गुणा 2 गुणे 2x 2 गुणा 2x इंटू 3y प्लस 3y इंटू 4z प्लस और 2x इंटू 4z मैच कर रहा है आपका 2, ये इसके अनुसार आपका क्या हो जाएगा, AB 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, देखिए ये आपका हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस, इसको भी हम लोग ओपन करेंगे तो ये 2 का गुणा अंदर करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 तिया 12xy प्लस, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 2 गुणा 3 आपका हो जाएगा 6, 6 चौको 24yz प्लस, और 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा 4, तो ये आपका हो जाएगा 16x, 4 गुणे 4 आपका हो जाएगा 16, तो 16xz। बस ये जो आपके सामने इतना सा बड़ा सा एक्सप्रेशन आ रहा है, बस यही आपका आंसर है। अब इसको फर्दर हम लोग सॉल्व इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें क्या है, सारे चर अलग अलग हैं। हम y को x के साथ नहीं जोड़ सकते हैं और x को z के साथ नहीं जोड़ सकते, इस प्रकार ये हमारा जो चर है, ये इतना लंबा एक्सप्रेशन ही हमारा आंसर होगा। हाँ, अगर क्वेश्चन में अगर ये आता है कि मान लीजिए x y z की अगर वैल्यू निर्धारित है, अगर कुछ जैसे x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 3, कुछ इस टाइप का अगर है, तो ये वैल्यूज रख करके हम एक अपना पक्का एक न्यूमेरिकल आंसर निकाल सकते हैं। अगर ऐसा नहीं आता है तब तक आपका आंसर यही है। तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर के नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। इसे मैं बॉक्स में बंद कर दे रहा हूं। तो देखिए क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो अब इसमें मैं फॉर्मूला वगैरह दोबारा नहीं लिखूंगा और आप फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व कर चुके हैं, तब आप लोगों ने लिखा था। तो x माइनस 2y प्लस 3z होल स्क्वायर, तो ये हमको करना है। तो देखिए ये आपका किस टाइप का है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर टाइप का है। बट इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये आपका x है और ये बीच में हमारा माइनस है, तो हम प्लस लगा करके इसके अंदर का जो टर्म है ये हम माइनस 2y कर सकते हैं प्लस 3z, और ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट में हम क्या कर सकते हैं, होल स्क्वायर कर सकते हैं। आप देखिए क्या करेंगे, ये आपका a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर टाइप का बन गया ये। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, और ये आपका माइनस 2y होल स्क्वायर प्लस 3z होल स्क्वायर प्लस, और ये आपका कितना हो जाएगा 2 टाइम्स, और ये आपका ए बी यानी x इंटू माइनस 2y प्लस, और ये आपका माइनस 2y इंटू 3z प्लस, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3z इंटू x। सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स, और ये आपका हो जाएगा माइनस 2xy, और ये आपका हो जाएगा माइनस 6yz प्लस 3zx। तो ये आपका x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो ये आपका माइनस 4xy माइनस 12yz प्लस 6zx। तो
ये आपका फाइनल आंसर है। राघव और मधु का ये जो दो नाम बताया आपने, इनके नाम से जो है नंबर दे दीजिएगा। और आपका मंदिर तो ये क्वेश्चन है हमारा। तो अब देखिए ये है आपका 3x/4 प्लस x बटे 6 बराबर 22। तो देखिए 4 और 6 का लासा किसके बराबर होता है? 12 के बराबर होता है। तो 12 इसका लासा हो जाएगा 3x/4 प्लस x बटे 6 बराबर 22। तो इसका लासा अगर आ गया है 12, तो ये आपका 12 यहां आ जाएगा। और ये 4 तिया 12, 3 त्रिका 9x प्लस, और ये 6 दूनी 12, ये आपका 2x बराबर, और ये आपका 22। तो ये आपका कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 11x बराबर, और ये आपका 22 गुणे 12। 22 को अगर हम काटेंगे 11 से तो 11 दूनी 22, और ये आपका हो जाएगा x बराबर, ये आपका 2 गुणे 12 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर है, x बराबर 24 आंसर है आपका। अब क्या करेंगे देखिए, अब हम लोग करेंगे उत्तर की जांच। उसमें हम क्या करेंगे? LHS हम लेंगे। तो LHS इज इक्वल टू है आपका 3x/4 प्लस x बटे 6। तो क्या करेंगे? x बराबर 24 रखने पर, तो ये आपका हो जाएगा 3/3 गुणा, और x की जगह पर 24 रखेंगे बटे 4 प्लस, और ये आपका हो जाएगा 24 बटे 6। तो ये आपका 4 छंग, और ये 6 चौको, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 6 तिरका 18 प्लस 4, ये आपका हो जाएगा 22। तो ये आपका LHS आपका 22 आ गया। RHS आपको 22 पहले से दे रखा है। तो ये आपका LHS इज इक्वल टू RHS, यही आपको प्रूफ करना था। तो देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन है, तो इसमें देखिए क्या करेंगे, ये आपका x माइनस 3/5 प्लस x माइनस 4/7 बराबर है आपका 6 माइनस 2x माइनस 1/35। तो अब आप देख रहे हैं कि यहां पर हमारी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्याओं का जो एलसीएम होता है वो क्या होता है? उनका गुणनफल ही होता है। तो ये आपका हो जाएगा 7 पना कितना हो जाएगा? 35। 5 सते 35, तो 7 का गुणा ऊपर होगा, तो 7 गुणा कितना हो जाएगा? x माइनस 3 प्लस 7 पना 35, तो 5 का गुणा ऊपर हो जाएगा, तो 5 गुणा x माइनस 4 बराबर हो जाएगा। ये हमने क्या किया, यहां पर 35 हमने एलसीएम ले लिया, तो ये 1 35 और 35 का गुणा ऊपर होगा 6 में, तो 35 छक्के कितना हो जाएगा? 210 माइनस, और ये आपका कितना हो जाएगा? ये आपका 35 एकम 35, 1 का गुणा ऊपर हो जाएगा, ब्रैकेट में हम लिखेंगे 2x माइनस 1। तो अब आप लोग देख पा रहे हैं कि ये हमारा 35 से 35 हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब अंदर जो भी गुणा हो सकता है वो हम कर देते हैं। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 7x माइनस, और ये आपका 21 प्लस 5x माइनस, ये आपका हो जाएगा 20 बराबर, ये आपका हो जाएगा 210 माइनस 2x प्लस 1। तो अब जो 2x वाला टर्म है उसको हम इधर ले आएंगे, तो ये आपका 7x प्लस 5x प्लस 2x बराबर, और यहां पर जितनी भी जो अचर राशियां हैं उनको हम इधर ले जाएंगे, तो ये आपका 210 प्लस 21 हो जाएगा, अगर 21 यहां से यहां जाएगा, प्लस 20 प्लस 1, तो ये आपका कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 7 5 12 2 14x, तो 14x बराबर ये आपका कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 252 जब आप जोड़ेंगे। तो
ये आपका कितना हो जाएगा, इसको निकालने के लिए हम 7 के पहाड़े से काटेंगे, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 और 7 तिया 21, 7 तिया 21 और 7 छंग 42, 2 से इसको फिर काटेंगे, ये आपका कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो ये आपको मिल जाएगा x इज इक्वल टू 18। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए और अब कर लेते हैं उत्तर की जांच कर लेते हैं हम यहां पर। तो पहले आप इतना पोर्शन नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग उत्तर की जांच करेंगे। तो चलिए अब इसकी उत्तर की जांच कर लेते हैं हम लोग। तो उत्तर की जांच तो LHS से हम लोग शुरू करेंगे। तो LHS इज इक्वल टू है हमारा x माइनस 3/5 प्लस x माइनस 4/7। तो हम क्या करेंगे, x बराबर 18 रखने पर, तो x बराबर जब हम 18 रखेंगे तो ये आप 18 माइनस 3/5 प्लस 18 माइनस 4/7, तो ये आपका कितना हो जाएगा 15/5 प्लस ये आपका कितना हो जाएगा 14/7, तो ये आपका 5 तिया 15, 7 दूनी 14, तो ये आपका कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 और ये आपका आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो 5 आपका क्या आ रहा है, LHS इज इक्वल टू आपका आ रहा है 5। और RHS को भी हम लोग हल करते हैं। तो RHS से शुरू करते हैं। तो RHS इज इक्वल टू है हमारा 6 माइनस 2x माइनस 1/35। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 6 माइनस और ये आपका x बराबर कितना 18 रखने पर, तो ये आपका हो जाएगा 6 माइनस और ये आपका 2 गुणा 18 माइनस 1/35। तो ये आपका कितना हो जाएगा 6 माइनस और ये आपका कितना हो जाएगा 36 माइनस 1/35 और ये आपका हो जाएगा 6 माइनस 35/35। तो ये आपका 35 से 35 आपका कट जाएगा, हो जाएगा 6 माइनस 1, तो ये आपका हो जाएगा 5। तो अब आप लोग देख पा रहे हैं जिस तरीके से मैंने आपका ऑर्डर में किया है, बोर्ड में जगह कम होने की वजह से किया है, और जब आपके पास कॉपी होगी तो आप इसको सीक्वेंस में जरूर कीजिएगा। तो देखिए LHS इज इक्वल टू RHS, यही हमको लाना था। तो क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ये है आपका 15y माइनस 4 माइनस 2 टाइम्स y माइनस 9 प्लस 5 इंटू वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 15 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 15y माइनस 60 माइनस 2y प्लस 18 प्लस 5y प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 15 में से 2 गया, कितना हो गया 13 और 13 5 18, तो ये आपका कितना हो जाएगा 18y प्लस और ये आपका कितना हो जाएगा माइनस 30 प्लस 18, तो ये आपका कितना हो जाएगा 18 माइनस 30 माइनस 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा माइनस 30 हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 18y और ये आपका हो जाएगा माइनस 12 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो ये आपका हो जाएगा 18y बराबर 12। तो यहां से आपको कितना मिल जाएगा, y बराबर 12/18। तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/3 हो जाएगी। तो y इज इक्वल टू 2/3 हमारा क्या है, आंसर है। तो चलिए इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो ये आपका a प्लस बी इक्वल है 12 के और a माइनस बी आपका 2 के इक्वल है, और हमें चाहिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमको चाहिए। तो इसे मैं मान लेता हूं इक्वेशन 1
और इसे मैं मान लेता हूं इक्वेशन 2। आप चाहें तो इक्वेशन सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू अलग अलग निकाल के भी कर सकते हैं, बट मैं इसको एक्सपेंड करके, ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसे मैं लिख सकता हूं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या है, ये आपको ए प्लस बी आपको इक्वेशन के फॉर्म में इसकी वैल्यू पता है, ये सॉरी ए प्लस बी है बच्चों, और ये ए माइनस बी इसकी वैल्यू आपको पता है। तो हम क्या करेंगे, सीधे इनकी वैल्यूज हम रख देंगे। लेकिन अगर आप इक्वेशन सॉल्व करके अलग ए निकालोगे अलग बी निकालोगे तो उससे क्या होगा, आपका सॉल्यूशन थोड़ा लंबा होगा, कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा होगी। तो देखिए ये आपका a प्लस बी कितना है, 12 के इक्वल है, और a माइनस बी आपका 2 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ये हमारा आंसर है। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि देखिए आपका जो ये टर्म है, जो आपकी टेक्स्ट बुक, जो डीलेड सेकेंड सेमेस्टर की जो ये बुक आप देख पा रहे होंगे सामने, तो इसमें ये जो आपका टर्म है ये आपका लिखा हुआ है 0.016। ये बच्चों टेक्स्ट बुक में गलत है, उसको आप 0.16 कर लीजिए, यही आपका सही है। तो अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ये आपका 0.0016 जो आपको दे रखा है बुक में, ये आपका सही नहीं है, ये आपका गलत है। तो देखिए अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो वैल्यूज प्रोवाइड करेंगे इनकी। तो देखिए अंडर रूट 121 को मैं क्या लिखूंगा, इसे मैं लिख सकता हूं या अंडर रूट के अंदर 11 गुणे 11 प्लस अंडर रूट 64 है, तो ये आपका 8 गुणे 8 माइनस, और ये आपका क्या है, ये आपका है 0.04। और अगर मैं चाहूं तो ये दशमलव हटा करके भी आप कर सकते हैं, बिना हटाए भी कर सकते हैं, क्योंकि दशमलव अगर आप नहीं हटाएंगे तो आपको डायरेक्ट वैल्यूज रखनी पड़ेंगी, आपको डायरेक्ट, लेकिन डायरेक्ट वैल्यूज रखने के लिए आपको डायरेक्ट वैल्यूज याद होनी चाहिए। तो दशमलव अगर हटाएंगे तो हमारा यहां अपॉन में हमारा 0 आ जाएगा, और इसमें भी हमारा अंडर रूट में ये आपका 0.16 है, और ये दशमलव हटाएंगे तो अपॉन में 2 0 के साथ 1 आ जाएगा हमारा। तो अब देखिए यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं कि ये अंडर रूट के अंदर 11 गुणे 11 है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका 11 बाहर आ जाएगा। यहां पर आपका 8 गुणे 8 है, तो ये आपका 8 बाहर आ जाएगा। माइनस, देखिए क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करने से बेटर है कि आप क्वेश्चन सही करें। अगर आपको यहां पर अगर आप डायरेक्ट वैल्यू अगर आप गलत रख देते हैं तो आपका आंसर फिर गलत ही आएगा, फिर आपका सही नहीं आएगा। इससे बढ़िया है कि अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप इसको जो दशमलव है उसको हटा करके आप उसे इस तरीके से बनाएं कि दशमलव ना रहे, और बिना पॉइंट के आपको कैलकुलेशन करनी हो तो वैसा करना आपके लिए सिंपल रहेगा। तो अब आप लोग यहां पर देख रहे हैं कि ये कितना हो जाएगा, ये आपका 4/100 प्लस अंडर रूट के अंदर ये आपका कितना हो जाएगा 16/100, तो ये आपका कितना हो जाएगा 11 8 19 हो जाएगा, माइनस, और ये आपका अंडर रूट में 2 गुणा 2 बटे 10 गुणा 10 प्लस, और ये आपका कितना हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 4 गुणे 4 बटे 10 गुणे 10। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 19 माइनस, और यहां पर बच्चों आपका ये 2 और 2 की पेयर हो करके एक 2 बाहर आ जाएगा, और 10 इंटू 10 का पेयर बनके एक 10 बाहर आ जाएगा, प्लस, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4/10 हो जाएगा। इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 19 प्लस, और ये आपका कितना हो जाएगा 2/10, ये 4 माइनस 2/10 आपका 2/10 हो जाएगा, तो ये 19 प्लस, और ये आपका हो जाएगा 0.2, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 19.2। बस ये आपका फाइनल आंसर है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। हमें x माइनस 1/x हमें पता है, और x² प्लस 1/x² का मान हमको चाहिए। तो देखिए
x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3/2। इसको हम ले करके चलेंगे और उससे हमें x² प्लस 1/x² का मान हमें मिल जाएगा। तो अब क्या करेंगे, देखिए यहां पर स्क्वायर है, यहां पर भी स्क्वायर है, हमें स्क्वायर वाला टर्म चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में हम होल स्क्वायर करेंगे तो हमें यहां पर भी स्क्वायर मिल जाएगा। तो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x माइनस 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 होल स्क्वायर। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आप लोग देख रहे हैं, ये आपका हो जाएगा x² प्लस 1/x² माइनस 2 इज इक्वल टू, और ये आपका कितना हो जाएगा 9/4। अब आप लोग देख पा रहे हैं, ये मैंने थोड़ा शॉर्ट में कर दिया है इसको, इसे मैं क्या करता हूं, देखिए ये आपका क्या हो जाएगा x² प्लस 1/x² माइनस ये आपका a प्लस बी का जो a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab। दिखाने की जरूरत नहीं है, ये आपका हिडन है, और ये आपका क्या हो जाएगा 2 गुणा x इंटू 1/x। तो ये आपका 9/4 हो जाएगा, x से x आपका कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा x² प्लस 1/x² माइनस 2 इज इक्वल टू 9/4। अब देखिए हम क्या करेंगे इसमें, अब ये हमें टर्म ऐसा मिल चुका है x² प्लस 1/x², और इस 2 को अगर हम यहां ट्रांसफर करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 9/4 प्लस 2, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू, और ये आपका 9 प्लस 8/4, तो ये आपका हो जाएगा x² प्लस 1/x², और ये आपका हो जाएगा 17/4। बस ये 17/4 ये आपका क्या है, फाइनल आंसर है। ओके, तो इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो ये है आपका x माइनस 2y प्लस 3y माइनस x माइनस 3x माइनस 2y, ये हमें दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, देखिए x माइनस 2y सारे ब्रैकेट्स हम खोल देंगे, अगर प्लस है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर माइनस है तो वो अंदर मल्टीप्लाई होगा। तो ये आपका 3y माइनस x, और ये माइनस 3x प्लस 2y। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका यहां पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये x से x तो आपका कैंसिल हो रहा है, और ये आपका 2y से 2y भी आपका कैंसिल हो रहा है, ये माइनस 2y है और ये प्लस 2y है, तो आपका आ रहा है 3y माइनस 3x। तो अगर आप इसमें 3 कॉमन लेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 3 टाइम्स y माइनस x। बस यही इसका सरलीकरण है, इससे ज्यादा इसको सरल नहीं किया जा सकता है। आप चाहें तो आप अपना आंसर यहां पर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप कॉमन लेके y माइनस x ब्रैकेट में करते हैं तो वो आंसर ज्यादा सेटिस्फैक्टरी माना है। ये हमारे सामने क्वेश्चन है, और एक बार हमारे सामने फिर से वॉडमास की प्रॉब्लम हमारे सामने आई है। तो देखिए इसको कैसे हम हैंडल करेंगे। तो इसमें जो आपका ऑर्डर होता है, ये ऑर्डर आपको फॉलो करना है। इसमें आपका विनैकुलम यानी कि लाइन ब्रैकेट, बार ब्रैकेट, इस नाम से हम विनैकुलम को बोलते हैं। विनैकुलम का मतलब यही होता है, ये जो लाइन ब्रैकेट इसमें जो बना हुआ है क्वेश्चन में आपको दिख रहा है, यही आपका विनैकुलम होता है। और ये आपका बी आपका होता है ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है सॉल्व करने का, कि सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम करली ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, और लास्ट में हम क्या करली यानी कि स्मॉल ब्रैकेट यानी छोटा ब्रैकेट, और ये जो मंझला ब्रैकेट होता है जैसा कि आपको ये दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं करली ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट यानी बड़ा ब्रैकेट। और अगर मान लीजिए कि ये ब्रैकेट वाले टर्म्स नहीं है, मान लीजिए इनमें से कोई भी ऑपरेशन आपके सामने, ये तीनों आपके सामने एब्सेंट है,
इन तीनों में से कोई ऑपरेशन आपको क्वेश्चन में नहीं करना है। तो सबसे पहले हम डिवाइड को हम लेते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई को, फिर उसके बाद एडिशन और लास्ट में हमारा सब्ट्रैक्शन होता है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये आपका जो है ये 112 माइनस और ये स्क्वायर ब्रैकेट और ये आपका 121 भागे ब्रैकेट में 11 गुणे 11 माइनस -4 और ये माइनस और ये आपका 3 माइनस 8 -1 और ये आपका करली ये आपका सॉरी लाइन ब्रैकेट है और ये आपका ये बन गया। आप देखिए ये आपका हो जाएगा 112 माइनस और ये 121 भागे 11 गुणे 11 माइनस -4 माइनस और ये आपका क्या हो जाएगा 3 माइनस और देखिए हमें सबसे पहले किसको सॉल्व करना है, हमें विनैकुलम को सॉल्व करना है। लाइन ब्रैकेट हमें सबसे पहले सॉल्व करना है। तो लाइन ब्रैकेट ये हटाना है, तो अगर हम हटाएंगे तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका 8 + 1 हो जाएगा और ये आपका ऐसे लग जाएगा। अब देखिए ये आपका 112 माइनस और ये आपका 121 भागे। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम ये स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व कर सकते हैं। जो छोटा ब्रैकेट है उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो जहां जहां पे छोटा ब्रैकेट दिख रहा है उसके अंदर जो भी ऑपरेशन हो रहा है उसे हम कर देते हैं वो ऑपरेशन। ये आपका क्या हो जाएगा 121 और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस और ये आपका माइनस और ये आपका करली ब्रैकेट -8 + 1 और ये आपका करली ब्रैकेट बंद हो गया। अब देखिए आपका 112 माइनस और ये आपका 121 भागे 121 + 4 और देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा करली ब्रैकेट खत्म हो जाएगा। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि ये आपका क्या हो जाएगा माइनस के अंदर और ये आपका 3 - 7 हो जाएगा और ये आपका 112 माइनस और ये आपका 121 भागे 121 प्लस और ये आपका 4 और ये आपका -4 हो जाएगा, 4 माइनस -4 और ये आपका 112 माइनस और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 121 बटे 121, 121 भागे 121, ये आपका पूरा 1 हो जाएगा, 1 प्लस और ये आपका कितना हो जाएगा 4 और ये आपका +4, तो ये आपका हो जाएगा 112 माइनस 9 और ये आपका आ जाएगा 112 माइनस 9 कितना हो जाएगा 103 आ जाएगा। 103 ही आपका क्या है फाइनल आंसर है। तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट डाउन कर लीजिए। बस एक थोड़ा सा यहां पर है कि देखिए ये आपका करली ब्रैकेट सॉल्व किया है तो आपका ये बच्चों करली ब्रैकेट ही यहां पर लगेगा और ये इसको करली ब्रैकेट ये हमने ऐसे लगा दिया। बाकी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है।